अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आई एम जुनेद अजमल लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफ़ियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम 2.3 कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस उसके हमने सॉल्व कर लिए थे स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने तकरीबन 1-2 क्वेश्चंस ही होंगे स्टूडेंट्स जो आपके ज़िम्मे लगाए थे, और मैंने कहा था आपने जो है घर पे स्टूडेंट्स करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू होता है लेक्चर्स के अंदर तो वो मुझे पर्सनली मैसेज जो है वो स्टूडेंट्स कर सकता है, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो तकरीबन 7 क्वेश्चंस मैंने आपको कहे थे कि आपने करने हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किए होंगे। बाकायदा हम आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, दोनों तरफ d ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट d ओवर डी एक्स इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि आपका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अंदर आपका वेरिएबल x है। इसलिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, d ओवर डी एक्स दोनों साइड्स पे आपने अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो ऊपर भी वेरिएबल वाली टर्म है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे भी वेरिएबल वाली टर्म है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। नीचे वाली का स्क्वायर स्टूडेंट, नीचे वाली ऊपर वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव मतलब दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स आया हुआ है स्टूडेंट, माइनस दूसरे वाली वैसे, फिर पहली का डेरिवेटिव। स्टूडेंट, डेरिवेटिव वाली टर्म हमने सिंप्लीफाई कर ली, उसके ऊपर पावर रूल लगा लिया। पावर रूल दोनों साइड पे लगा दिया आपने, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल के स्क्वायर पे भी लगा दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे भी लगा दिया। तो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है वो तो 2x है, वो तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर जो है, इस पर हमने पावर रूल लगा दिया। पावर शुरू में एक पावर कम की स्टूडेंट, दो में से एक जाएगा तो एक ही रहेगा। इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस में पावर के नीचे वाली आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट, इसको हमने मुख्तसर कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 2x है, 2x को 2 से मल्टीप्लाई कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट, स्टेप्स आपको जो है मुख्तसर किए हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इन स्टेप्स की समझ नहीं आती तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। सो स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वहाँ से हमने क्या किया, 2 को अंदर जो है मल्टीप्लाई करके स्टेप जो है मुख्तसर कर लिया, और नीचे आपको जो है स्टूडेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर डिस्प्ले हो रहा है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर स्टूडेंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकायदा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट, क्या किया हमने, ज़ाहिर बात है ऊपर भी जज़र है और नीचे भी जज़र है, तो हमने होल का जज़र करके उसको 1 ओवर 2 कह दिया। सो स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या किया, पावर रूल लगा दिया। पावर शुरू में एक पावर कम की, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस में स्टूडेंट आ जाएगा डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि पावर के नीचे तो वही फंक्शन बचा हुआ है ना स्टूडेंट। तो पहले वाला स्टेप 1 ओवर 2 में से एक कम करोगे तो माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा स्टूडेंट। आगे डी ओवर डी एक्स जिस टर्म के साथ खड़ा है, ऊपर भी वेरिएबल टर्म है और नीचे भी वेरिएबल टर्म है स्टूडेंट, तो हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वैसे, माइनस दूसरी का डेरिवेटिव दूसरे वाली वैसे। सो इस तरह से पहली का डेरिवेटिव हमने रूल अप्लाई कर दिया। ये स्टूडेंट रूल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको तकरीबन आता भी होगा। तो रूल अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब डेरिवेटिव ले लिया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, वो हमें ऑलरेडी पता है। इसी तरह आगे वाली टर्म जो 1 माइनस एक्स है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लें आप। जो ऊपर वाली दोनों टर्में हैं इसको आप जो है वो नीचे लेके आ जाएं। 1 प्लस एक्स जब नीचे आएगा तो इसकी पावर 1 ओवर 2 हो जाएगी। सो स्टूडेंट, इस तरह जो आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर स्टूडेंट्स आपको इशू होता है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बड़ा सिंपल सा है, आपको इशू होना तो नहीं चाहिए क्योंकि क्लियर जो है वो सब कुछ आपको जो है नज़र आ रहा है कि पहले पावर रूल लगा लिया। पावर रूल लगाने के बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस जब आता है तो उसके ऊपर देखें 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, तो आपने क्वोशिएंट रूल लगा के उसको मुख्तसर कर दिया। जैसे ही आप मुख्तसर करते हैं तो आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स ओवर दिस एंड y इज़ इक्वल टू क्या देना है।
सो स्टूडेंट वाई इज इक्वल टू, अब ऊपर भी जज़र है, नीचे भी जज़र है, तो स्टूडेंट आपने क्या किया, उसको रैशनलाइज़ कर दिया। रैशनलाइज़ करने के बाद जैसे ही आप रैशनलाइज़ करते हैं तो यहाँ नीचे वाले से रैशनलाइज़ किया हुआ है। रैशनलाइज़ स्टूडेंट आपको पता होता है, उसी से आप मल्टीप्लाई करते हो, उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हो और उसी के रिवर्स से ही आप उसको डिवाइड करते हो। तो उसको करने के बाद जैसे ही आप रैशनलाइज़ करते हैं तो आपका जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो स्टूडेंट होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हमने कर दिया, नीचे जो है वो फार्मूला जो है ओपन कर दिया और स्टूडेंट ये आपको और ऊपर a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला स्टूडेंट ओपन कर दिया। तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लें क्योंकि जज़र स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर y मुख्तसर होकर आपके सामने आ जाएगा। सो स्टूडेंट y सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ गया 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। स्टूडेंट आप चाहें तो आप ऊपर वाले से भी रैशनलाइज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में नीचे वाले से किया हुआ है। तो स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स जो है आपने अप्लाई कर देना है दोनों साइड पे। उसको अप्लाई करने के बाद देखिए स्टूडेंट ऊपर भी वेरिएबल टर्म है और नीचे भी वेरिएबल टर्म है। सो स्टूडेंट आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देना है। क्वोशिएंट रूल स्टूडेंट्स वही है, नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली ऊपर वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव माइनस दूसरे वाली वैसे पहली का डेरिवेटिव। स्टूडेंट इसको मुख्तसर कर लेना है क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और आगे माइनस आ जाएगा और उसके ऊपर स्टूडेंट पावर रूल लगाया हुआ है क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर जो है जज़र है, जज़र का आपको पता होता है कि उसकी वैल्यू 1/2 है, तो उसके ऊपर पावर रूल लगा के स्टूडेंट उसको मुख्तसर कर दिया गया है जो आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट इसको ना आपने जो है मुख्तसर कर लेना है, जहाँ तक आप इसको इजीली जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप वहाँ तक करेंगे। एलसीएम वगैरह इसके अंदर जो है वो उसके बाद ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। बाकायदा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बोर्ड में काफ़ी मरतबा आया है। y इज़ इक्वल टू एक्स की 4 + 2x स्क्वायर + 2, ये आपका क्वेश्चन है और आपने प्रूव क्या करना है 4x इंटू वाई माइनस 1। स्टूडेंट y इज़ इक्वल टू एक्स की 4 + 2x स्क्वायर + 2, दोनों साइड पे आपने डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देना है। अब फर्स्ट x4 पे अलग आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल जब इकट्ठे आते हैं कांस्टेंट बाहर निकल आता है, तो x स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स 2 के ऊपर अलग से आ जाएगा। तो स्टूडेंट x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव होगा वो 4x की पावर 3 हो जाएगा। 2 वैसे ही बाहर खड़ा है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और कांस्टेंट की डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 हो जाएगी। तो 4x की 3 + 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा स्टूडेंट। 4x स्टूडेंट उसके बाद हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद वहाँ हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर + 1। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, ये स्टेप डायरेक्टली हमने किया हुआ है, आपने स्क्वायर भी कर दिया और जज़र भी डाल दिया। स्क्वायर भी करेंगे जज़र भी डालेंगे, फिर आप a + b होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे, वो हो जाएगा x की 4 + 2 x स्क्वायर माइनस। स्टूडेंट स्क्वायर भी कर दिया जज़र भी डाल दिया, उसका स्क्वायर आप ओपन कर लेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको जो है वो 2 में से 1 निकलेगा, तो वो 1 आ जाएगा और 2 तक स्टूडेंट जो वैल्यू बनेगी वो आपकी जो है वो y होगी और वो -1 जो है वो साथ में आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट 4x कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा x स्क्वायर + 1, आपने स्क्वायर भी डाल दिया और जज़र भी डाल दिया। x स्क्वायर + 1 का आप स्क्वायर ओपन करते हैं, x की 4 + 1 + 2x स्क्वायर और 1 को हमने क्या लिखा है 2 - 1। इस तरह से स्टूडेंट इसको हमने मुख्तसर कर लिया, फिर उसकी जगह उस ऊपर y वाली वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू होता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। स्टूडेंट्स आपने इसके 1-2 पार्ट्स जो है वो मैंने आपके ज़िम्मे लगाए हैं, वो आपने ख़ुद ही करने हैं। अगर आपको उनमें से इशू होता है तो आप मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स।